नमस्कार, नीट के प्यारे विद्यार्थियों, अपना एक टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने लेंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज पढ़ ली थी। आज हम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, वो आपको समझना है। देखिए, ये आएगा ही आएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ कहाँ यूज आता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन लेदर इंडस्ट्री as an oxidant for preparation of the many azodyes। आपने अब पढ़ा भी था। इसको किससे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किससे बनाते हैं? आयरन क्रोमाइड से बनाते हैं। ये वैसे भी क्रोमाइड का और है, तो क्वेश्चन आ सकता है आयरन क्रोमाइड जो है FeCr2O4, ठीक है, FeCr2O4 है। अब क्या करेगा, ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए, फिर मुझे मत कहना। ये इक्वेशन जिसको आएगी वो बच्चा अच्छा कर सकता है। 4 मोल, 8 मोल, 7 मोल। ये आयरन क्रोमाइड सोडियम कार्बोनेट और एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और सोडियम क्रोमेट बनाएगा। देखिए, पहले बनेगा सोडियम क्रोमेट। एडवांस का जो पॉइंट होता है उसमें अलग आता है। जेई मेंस में कई बार ये पूछ लेता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। हमारे नीट में भी पूछ लेता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो ये अलग अलग चीजें। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं। अब समय कम बचा है, बहुत ही कम समय बचा है, लगभग 50-49 दिन बचे हैं, 60 दिन भी नहीं बचे पूरे, तो इसलिए थोड़ा सा आप समझे। अब आपको येलो सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्रोमेट इज फिल्ट्रेट एंड एसिड विद द सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन द विच ऑरेंज कलर। ठीक है, समझने की कोशिश करिए, यहाँ समझ लीजिए। पहले बनेगा आपका क्रोमेट, जो एसिड मीडियम में, किस मीडियम में? एसिड मीडियम में बन जाएगा डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट का कलर क्या होगा बेटा? ऑरेंज कलर का होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना। देखो, ये रहा क्रोमेट और ये रहा डाइक्रोमेट। एसिड मीडियम यानी कि पीएच कम करनी है। अब एडवांस क्या पॉइंट में ज्यादा आपको नहीं तंग करना चाह रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ से कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम इसको क्या करते, KCl से रिएक्ट करवा देते। क्यों करवा देते? सवाल आएगा AR का, असर्शन रीजन का सवाल पक्का समझिए। क्या सवाल है? सवाल ये है गुरु कि K2Cr2 क्यों लेते हैं, हम Na2Cr2 क्यों नहीं ले लेते? ये इसमें आया नहीं, Na2Cr2 तो क्यों? क्योंकि K2Cr2 का जो Ksp है वो कम है। और आप जानते हो, होनहार बच्चे हो, हाँ भाई लक्ष्य, क्या कि Na2Cr2O7 जो है उसका Ksp ज्यादा है और K2Cr2O7 का Ksp कम है, इसलिए K2Cr2O7 क्रिस्टल के फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये कैसा है? क्रोमेट आयन कैसा है? टेट्राहेड्रल है। ये बॉन्ड लेंथ देख लीजिए, सिंगल है, ध्यान कह रहा हूं मैं, आपको लगता है डबल है, लेकिन ये सिग्मा 4 ही काउंट करे हुए हैं। ये सिग्मा पूछा हुआ है, पूछा हुआ है नीट ने, जेई मेंस ने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, तो बताओ 3, 3 6 और 2 8, और इसके पूछा उसने तो इसके कितने हैं? 4 हैं। ठीक, अब आप समझना प्लीज, ओ से ऑरेंज कलर, और यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल है, और कैसा कलर दे देगा? ये येलो कलर दे देगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है 126 डिग्री। सोडियम पोटेशियम, अब एसिड मीडियम में ये याद रख लो, ये चीज आपको याद रखनी। क्या याद रखनी? चाय आ गई, चाय पी लेते हैं। पी लो भाई, चाय पी लो के। तो 1 मिनट पी लेते हैं, थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी पीते रहेंगे आपके साथ। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? ये वाली बेटा, इसमें आपको बैलेंस करनी है, आपको आनी चाहिए कि इसका ई सेल पॉजिटिव। और आप जानते हो दुनिया में जिसका भी ई सेल पॉजिटिव हुआ है वो सब क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, आगे बहुत शॉर्ट में इसने लिख दिया है, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ कि जो डाइक्रोमेट होता है वो क्रोमियम +3 में चेंज होता है, लेकिन I-I2 में, S-2 S में, सल्फाइड सल्फेट में, ऑक्जेलेट CO2 में, फेरस फेरिक में, स्टेनस स्टेनिक में। इस प्रकार से ये चीजें
चलती है। और ये हमारा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। बस ये सल्फाइड किस में जाएगा, ये तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे याद कर लीजिए आप, डायरेक्ट आप याद कर लीजिए कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी कितनी कितनी टाइट्रेशन होगी। और ये मैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। N1 M1 V1 बराबर या बराबर लगा दीजिए N2 M2 V2। ये सवाल पूरा बनने के चांसेस है। तो अब इसमें से मेन चीज जो आपको मिली है, मेन चीज क्या मिली है, सर ने एक तो यहाँ पे बताया, एक इसको करा है क्रोमाइट, और ये अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप पक्का एक सवाल आएगा और वो आप गलत मत करना। क्लियर? ठीक है, अब अपन दूसरा शुरू करते हैं। केमेनोफोर। केमेनोफोर किससे बनाया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट। एक बार सवाल आया, काफी बच्चों ने नहीं किया, सवाल किससे बनाया जाता है? MnO2 से। और इस MnO2 का नाम है पायरोल्यूसाइड। ये कहाँ लिखा हुआ है अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ वैसे पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड से हम लोग वही एल्कलाइन मीडियम एयर की प्रेजेंस में वैसे पहले परमैंगनेट से पहले मैग्नेट बनाएंगे और मैग्नेट को फिर एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? परमैंगनेट। समझना भैया, 101% सवाल बन रहा है और समझ लीजिए, एनलार्ज कर रहा हूँ। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि एक ही कंपाउंड में, यानी कि एक ही कंपाउंड में क्या जा रहा है तुम्हारे? ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। क्या वेरी कर रही है? ये कलर येलो ले लेते हैं यार, ये क्या कर रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। ये रहा, ये +6, समझ रहे हो? अब कमर्शियल प्रिपरेशन करना मान लीजिए तो MnO2 का इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो? कमर्शियल प्रिपरेशन कर सकते हो। MnO2 ये कमर्शियल प्रिपरेशन है, फिर ये KMnO4 बन जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है? हाँ, ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसमें कितने H काम में आ रहे देख लो। चाय पी लेता हूँ जब तक, एक बार देख लो बेटा। क्या है कि घर वाले ध्यान रखते हैं ना, सर पढ़ाते रह रहे हैं, रखना भी चाहिए। ठीक है, ओके। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन, जितने स्टार दो कम है। सवाल पक्का बन रहा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन पर, सवाल पक्का बन रहा है कि लेबोरेटरी में कैसे बनेगा। तो लेबोरेटरी में ऐसे बनेगा बेटा, ये Mn+2 थायोसल्फाइड क्या कह रहा है ये? ऑक्सीडाइज पर ऑक्सो डाइसल्फेट से, पर ऑक्सो डाइसल्फेट से रिएक्शन करेंगे, सल्फेट बनेगा, ये बनेगा। अब इसकी बैलेंस इक्वेशन भी याद रखिए, पिछली बार भी बैलेंस आई थी, मैं फिर कह रहा हूँ बैलेंस करना अभी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये आना चाहिए कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि ClO4 के साथ ये क्या होता है? आइसोमॉर्फ होता है, आइसोस्ट्रक्चरल होता है। मॉर्फ तो नहीं कहेंगे, आइसोस्ट्रक्चरल कहेंगे। एक इक्वेशन फिर ये आ गई, 90% बच्चे इसमें गिर जाते हैं, नीचे गिरते हैं। क्यों भाई हिमांशु? कैसे? यहाँ पर कितना है? +7 है, यहाँ पर कितना? +6 है, और यहाँ पर कितना? +4 है। वो कहते हैं ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि गुरुजी उसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं कि बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन ध्यान रखना, डिस्प्रोपोर्शनेशन ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखता है, लेकिन वहां जाकर वो ध्यान में ध्यान नहीं कर पाता है। यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन एक अलग बात है, और यहाँ पे जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है वो एक अलग बात है। आप मेरी आंखों से सीख ले कि ये जो डिस्प्रोपोर्शनेशन है वो नहीं है +7 से +6 और +4, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ओनली रिडक्शन। क्या हुआ है भैया? रिडक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये किस कलर का है? ये ग्रीन कलर का है। ये किस कलर का है? पर्पल कलर का है। इन दोनों के लिए अभी एक ब्लैंक पेज पे कुछ और लिखते हैं, ग्रीन और ये। हाँ, ये देखिए, ऑक्सीलाइट CO2 में, फेरस इसमें, नाइट्रेट NO3- में, I2 में। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? देखो तुम खुद, ई सेल सबसे ज्यादा पॉजिटिव किस में है?
जिसमें ई सेल सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वो सबसे पहले आएगा, और जिसमें ई सेल पॉजिटिव कम होगा वो सबसे बाद में आएगा। हाँ, अब देखो बेटा, इसमें जो चीजें चल रही है वो थोड़ी सी मीडियम का थोड़ा सा फैक्टर है। मीडियम इंपॉर्टेंट चीज है। मीडियम देखिए, आई माइनस से आई टू बदल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई पहले भी चेंज हो रहा था, ये भी चेंज है, ऑक्सीलेट है, ये है, ठीक है। देखो ये सीधा सीधा लिखा हुआ आएगा। देखो ये देख ले भैया नामा, क्या क्या लिखा हुआ आएगा? सीधा न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्केलाइन सॉल्यूशन। या तो आएगा न्यूट्रल या आएगा फ्रेंडली। ठीक है भाई, अब ये जो है न्यूट्रल या फ्रेंडलाइन में है, ये IO3 माइनस में चेंज होता है। इस चीज को थोड़ा सा समझ ले। क्या समझ रहे हो? I माइनस किस में चेंज हो रहा है? IO3 माइनस में। जो बच्चा ये बात समझ जाएगा उसको सारी दुनिया समझ में आ जाएगी। ठीक है, Mn+2 का खुद का भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 के साथ। लास्ट फाइनल चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड unsatisfactory result since HCl used because it Cl minus oxidized into Cl2। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें हुई है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एक कहानी अलग से सेट करना चाह रहा हूं, वो है ये वाली। ये वहां पे आइए जल्दी से, ये डी ब्लॉक आ गया आपके। ये क्या कर रहे हैं अपन कुछ चीज कर रहे हैं, ये वाली समझने की कोशिश करिए। यहाँ है Cr2O7 माइनस 2 और यहाँ है CrO4 माइनस 2। यहाँ पर है MnO4 माइनस और यहाँ पर है MnO4 माइनस 2। ये +6 +6 +7 +6, ये +7 ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें D0 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 D1, इसमें CT 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 DD। आपसे सवाल पूछेगा इनमें से कौन DD ट्रांजिशन शो करता है। ये यहाँ से यहाँ कैसे बदलेगा एसिड मीडियम में, और ये यहाँ से यहाँ कैसे बदलेगा बेसिक मीडियम। वही चीज यहाँ से यहाँ कैसे बदलेगा एसिड मीडियम में, और यहाँ से यहाँ कैसे बदलेगा बेसिक मीडियम। ये चीजें आ जाने के बाद एक फाइनल लाइन है जो आपको आनी चाहिए। I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? I2 में। S-2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? S में। SO3-2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? SO4-2 में। I माइनस इन बेसिक मीडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2 में। Mn+2 इन एल्केलाइन मीडियम में किस में चेंज हो रहा है? +4 में। C2O4-2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में। Sn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Sn+4 में। फेरस किस में कन्वर्ट हो रहा है? फेरिक में। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपके मेनली कन्वर्जन आएगी, और वो खुद दो लोग किस में कन्वर्ट हो रहे हैं ये देखिए। ये एक सवाल पक्का है, आप एक सवाल यहां से पक्का मान के चले। वैसे ये +6 में भी कन्वर्ट होता है और इसमें भी कन्वर्ट होता है। ये तीन चीजें हैं, ये आपको चीजें देखनी है। यदि आपको ये समझ में आता है तो मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, और इसी के साथ ही अपन फिर और मिलेंगे। अभी सिर्फ आपको मैंने K2Cr2O7 और KMnO4 के NCERT पढ़ाई है। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी।